नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंग बली जी की कृपा सदैव बनी रहे। जैसा कि प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अनगिनत विचार विचरण करते रहते हैं, वो अनेकों तथ्य एवं इच्छाएं उसके मस्तिष्क में क्षण क्षण में उपस्थित रहती हैं, जिसके फलस्वरूप कि हम मस्तिष्क में अपने सपनों का ताना बाना हमेशा बुनते रहते हैं और उन इच्छाओं के पूर्ण होने के लिए ईश्वर के अनुकरण व महती कृपा पाने के लिए हम सदैव लालायित रहते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ईश्वर की कृपा पाना कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं है, बशर्ते आप कुछ आदतों को नज़रअंदाज करें तो ये कार्य आपके लिए बहुत ही सरल हो जाता है। इसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना है, जिससे आप ईश्वर की कृपा को पाने में सफल हो पाएंगे। इसमें सबसे बड़ा किरदार जो निभाता है वो है आपकी इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति क्या होती है? इच्छा शक्ति वो चमत्कार है जो किसी भी वस्तु को पाने के लिए आपके मन में या आपके मन के द्वारा संदेश वाहक का कार्य करती है। आपकी इच्छाओं का प्रबल वेग, जो आपके मन के अंदर जो इच्छाएं हैं, जो चीज़ आप पाना चाहते हैं, उन इच्छाओं का जो वेग है, प्रबल वेग, ईश्वर तक पहुंचकर आपके विश्वास को ईश्वर तक पहुंचाता है एवं इसके फलस्वरूप आपकी इच्छा या वो कृपा आप तक इच्छा शक्ति के द्वारा ही पहुंचती है। यानी कि इच्छा शक्ति, आप जान ही गए होंगे, इसमें इच्छा शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण किरदार है। आपकी इच्छाओं को ईश्वर तक पहुंचाने का जो कार्य करती है वो आपकी इच्छा शक्ति ही है। तो आपको सिर्फ इतना कार्य करना है कि अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना है। जो विश्वास आप ईश्वर पर रखते हैं, उस विश्वास को, उस शक्ति को आप मजबूत करें, उसको डिगने मत दीजिए और अपने मन को नियंत्रित करते हुए प्रबल सकारात्मक अपना व्यवहार रखिए, सकारात्मक सोच रखिए। इस प्रकार से आप जो ईश्वर से अपने लिए कृपा मांग रहे हैं, आपके ऊपर वो ईश्वर की कृपा अनन्य कृपा के रूप में बरसेगी एवं आपके प्रत्येक कार्य में इसका भरपूर योगदान आपको देखने के लिए मिलेगा। अधिकतम जनमानस यही एक भूल करते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि आपको क्या कार्य करना है। अब आपको ये बताती हूँ कि अक्सर हम लोग गलती क्या करते हैं, हमसे चूक कहाँ हो जाती है, जिस कारण हमारी इच्छाएं, हमें ईश्वर की जो कृपा है वो प्राप्त नहीं हो पाती है। जो कृपा हम चाह रहे हैं वो कृपा हमें मिल ही नहीं पाती। तो हमसे भूल कहाँ पर हो रही है, किस वजह से हमसे ये कृपा, हम इस कृपा से वंचित हो जाते हैं, हमें मिल नहीं पाती। तो क्या होता है कि हमारा जो मन है, हम अपने मन को बहुत लोग नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने मन को नियंत्रित करके रखना है। आपको अपनी सोच को सदैव एक नियंत्रण में रखना है। आपको हमेशा इच्छा शक्ति को बढ़ावा देते हुए चलना है। हम यही भूल कर जाते हैं। हम अपने विचारों में अडिग नहीं होने की वजह से विश्वास और अविश्वास के जाल में फंस जाते हैं। यदि हम किसी भी नियम को निभा रहे हैं, अध्यात्म में भी यदि आप किसी नियम को मानते हैं, तो आपका वो नियम मजबूत होना चाहिए। आप उस नियम को इतना मजबूत करके चलिए, आप उस पर अडिग रहिए, आप उसको बिल्कुल मत छोड़िए। जिस नियम को आप मान रहे हैं, जिस भी विधान से मान रहे हैं, उस विधान से ही उस नियम को मानिए। क्योंकि जब आप विश्वास से अविश्वास के जाल में फंसते हैं, तभी आप सबसे बड़ी भूल कर जाते हैं। क्योंकि उस वक्त होता क्या है कि जब आपका विश्वास अविश्वास की स्थिति में आ गया, जब आप उस जाल में फंस जाते हैं, तो आपका जो सकारात्मक दृष्टिकोण है ना, वो अडिग नहीं रह पाता, वो डोलने लग जाता है। और यही कारण है, इसी कारणवश आपकी जो इच्छा शक्ति का वेग है वो बहुत बहुत धीमा हो जाता है। और ये धीमा हो जाने के कारण ही आप पर ईश्वर की कृपा बिल्कुल नहीं पहुंच पाती। जिस कृपा के लिए आप ईश्वर से चाह रखते हैं, उससे आप वंचित रह जाते हैं। तो आपको अपने विचारों में सदैव नकारात्मक तथ्यों को बिल्कुल भी नहीं रखना है। नकारात्मक तथ्यों को, जो नकारात्मक तत्वों का बोलबाला आपके मस्तिष्क में, आपकी सोच में है, उसको बिल्कुल नहीं होने देना है, बिल्कुल नहीं रखना है। इससे आपके सभी कार्य जो हैं वो बिगड़ते हैं। वो कार्य हमें करना ही नहीं है। हमें अपने सोच में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। अब होता क्या है, कुछ स्थिति या ऐसी स्थिति कभी कभी आ जाती है कि जब आप अविश्वास के क्षेत्र में आ ही जाते हैं, तो उस समय क्या होता है, आपके जो कार्य है ना, वो स्वाभाविक तौर पर बिगड़ने लग जाते हैं
और जब कार्य ही बिगड़ने लगे तो उसमें हम सभी गलती क्या करते हैं? ये भूल करते हैं कि हम उसके लिए ईश्वर को दोषी ठहराना शुरू कर देते हैं। हम ईश्वर पर दोष मढ़ना शुरू कर देते हैं कि नहीं, हम तो ईश्वर के प्रति अपनी इच्छा भी रख रहे थे, ईश्वर के लिए नियम भी कर रहे थे, उनका व्रत उपवास भी कर रहे थे, अनुष्ठान भी कर रहे थे, लेकिन जब हमारी इच्छा पूरी नहीं हो पाई तो हम ईश्वर को बहुत ज़्यादा, कई बार ऐसा होता है कि हम ईश्वर पर से हम अपना विश्वास हटा लेते हैं और कई अनैतिक कार्य कर लेते हैं। तो हमें ईश्वर पर इसका दोष नहीं मढ़ना है, उनमें दोष नहीं निकालना है। दोष देखिए, दोष किसका है? दोष इसमें हमारा ही है, क्योंकि हमने अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत नहीं किया। हम उस भाग से निकलकर दूसरे भाग में आ गए। हम अविश्वास और विश्वास की स्थिति में अपने मन में हमने यह चीज़ उत्पन्न कर ली और अंत में स्वाभाविक है ये तो कि यदि आपका विश्वास ही उठ गया, आपकी इच्छा शक्ति का वेग ही कम हो गया, तो आप उस चीज़ को बिल्कुल नहीं पा पाएंगे जिसके लिए जो कृपा आप चाह रहे थे ईश्वर से, वो कृपा आपको कभी नहीं मिल पाएगी। तो आपको मैंने जो मार्ग बताया है वो मार्ग बहुत सरल है। आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर लीजिए, मन में सकारात्मक विचार रखिए, आस्थावान रहिए और ईश्वर को केवल सदैव अपने भाव से ही पूजा करिए। जो भी आप नियम करते हैं, जिस भी प्रकार की आप पूजा करते हैं, उस पूजा को बहुत ही सकारात्मक प्रकार से आपको करना है। जो भी नियम आपने बांध रखे हैं, चाहे व्रत कर रहे हैं, चाहे पाठ कर रहे हैं, या आप किसी भी नियम को मानते हैं, या जो भी नियम आपके श्री गुरु द्वारा आपको दिए गए हैं, उन नियमों का आप पालन करिए, लेकिन विश्वास आपको रखना होगा, दृष्टिकोण सकारात्मक रखना होगा, आपकी जो इच्छा शक्ति है उसको मजबूत रखना होगा। आप ये जो 2-3 नियम जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इनको निभाते हैं अच्छी प्रकार से, आप इन नियमों के साथ आप अपना कार्य करते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर आप देखेंगे आपका कोई भी कार्य कभी भी नहीं रुकेगा, आप सदैव जीवन में सफल होंगे। तो आज से ही आप अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक करना शुरू कर दीजिए एवं अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करिए। आपके ऊपर ईश्वर की वो महती कृपा अवश्य बरसेगी जो आप ईश्वर से चाह रहे हैं। आपको ईश्वरीय ज्ञान और भक्ति से स्वयं को आप परिपूर्ण पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर आप इन नियमों को निभाएंगे जो मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए, ये जीवन के बहुत ही सरल नियम हैं। इन नियमों के द्वारा आप प्रत्येक वस्तु को, चाहे वो आपके मनोकामना के परिपूर्ण क्षेत्र में आती हो या फिर आप ईश्वर से किसी प्रकार की कृपा चाह रहे हो, तो सब कुछ आपको इन नियमों से प्राप्त हो सकता है और बड़ी ही सरलता से प्राप्त हो जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम इस अंक को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।